नगर पालिका का 10 महीना परीक्षा हुए हो गया, 10 महीना हुए परीक्षा हो गया, मात्र 40,000 लड़कों का सफर सच के राहुल भैया रिजल्ट क्यों नहीं प्रकाशित हुआ, कभी पूछिएगा। ये हिम्मत है तो प्रकाशित करके कल करके दिखाते हैं हमको। इसलिए नहीं प्रकाशित कर रहे हैं कि जो नंबरवा जो है ना, जो कटअप वाला नंबर हुआ, उससे जितना सिलेक्टेड लड़के उससे बहुत ज्यादा लड़के लोगों के पास पेपर पहुंचा। प्लान था जब इंटरनेट बंद थी, उसके बावजूद एग्जाम से पहले अगर लोगों के पास आंसर की आ गया है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कॉल करके आंसर लिखवाया गया हो। ठीक है, हो सकता है 2 दिन पहले वो चीजें हो गई हो। आखिर आंसर कैसे आएगा? जब इंटरनेट बंद था तो फिर आंसर की कैसे आएगा? एग्जाम 8:30 बजे से शुरू होने वाला है और 7 बजे 6:30 बजे लोगों के पास आंसर आ गया है, तो ये कैसे संभव है? बारिश भीगने के बावजूद यहाँ पे है, वहाँ पे कल हजारीबाग में बिगुल फूका गया है, बहुत जल्द रांची में बिगुल फूका जाएगा। 21 और 22 का पूरा परीक्षा रद्द, मतलब रद्द। से पहले जब पेपर लीक हुआ है तो उसका फोटो पिक है, जिनके पास वो फोटो है वो लाइव वीडियो दे रहे हैं, फॉरेंसिक जांच के लिए तैयार हैं। तो ये पेपर जो है जल्द से जल्द रद्द होना चाहिए और जितना जल्द से जल्द आगे जो है ये जितने भी एग्जाम है झारखंड सरकार के जो अभी पेंडिंग में है, वो कोई एग्जाम इस सरकार में नहीं होनी चाहिए। काम करिएगा। एक कड़वा सवाल है सर। सवाल ये है कि अगर यदि सरकार की मंशा ये होती कि पेपर लीक कराएंगे तो शायद इंटरनेट बंद कराने का आदेश वो नहीं देते। इंटरनेट तो बंद है, फिर कैसे आप लोग कह सकते हैं कि पेपर लीक हुआ है उसके बाद भी? अच्छा ठीक है, इंटरनेट बंद है, कैसे पेपर लीक हुआ है, बिल्कुल सही बात। जैसे भाई का सबसे पहले उदाहरण ले लीजिए, ये एक सेंटर पे कहती है तो तरीका बदल दिया है। एजेंसी को पूरा इन्होंने ब्लैकलिस्ट किया था ना, एजेंसी ब्लैकलिस्ट, इन्होंने खुद एजेंसी को डिबार किया था। क्यों डिबार किया था? आज तक एक कारण पता नहीं चल पाया कि नीरज सिन्हा जो उस समय के निर्वतमान जो है अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? आज तक कोई कारण पता चला क्या आपको? जो विधानसभा का जो कर्मी पकड़ाए थे, अफसर पकड़ाए थे, उसके बाद उसकी जांच आगे कहां तक बढ़ी, इसका कुछ श्वेत पत्र जारी हुआ क्या जारी? नगर पालिका का 10 महीना परीक्षा हुए हो गया, 10 महीना हुए परीक्षा हो गया, मात्र 40,000 लड़कों का सफर सच के राहुल भैया रिजल्ट क्यों नहीं प्रकाशित हुआ, कभी पूछिएगा। ये हिम्मत है तो प्रकाशित करके कल करके दिखाते हैं हमको। इसलिए नहीं प्रकाशित कर रहे हैं कि जो नंबरवा जो है ना, जो कटअप वाला नंबर हुआ, उससे जितना सिलेक्टेड लड़के उससे बहुत ज्यादा लड़के लोगों के पास पेपर पहुंचा हुआ था। कितना अपने आप को प्रमाणित साबित करिएगा। जेपीएससी का चेयरमैन का नियुक्ति काहे नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं जेपीएससी चेयरमैन का नियुक्ति? 1 महीना आप तो टाइटल बांट रहे थे, मैया समान योजना बांट रहे थे, और भैया लोग को बेचिएगा, ये नहीं चलने देंगे हम लोग। हमको मैया समान योजना से कोई आपत्ति नहीं है। आप 18 क्या हमारी 12 साल के बहनों को दीजिए ना भैया, 1000 नहीं 5000 दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। आपका नाम लेंगे, आपका सम्मान करेंगे, लेकिन छात्रों के भविष्य का, युवाओं के भविष्य को आप बेचने का काम करिएगा। एक कड़वा सवाल है सर। सवाल ये है कि अगर यदि सरकार की मंशा ये होती कि पेपर लीक कराएंगे तो शायद इंटरनेट बंद कराने का आदेश वो नहीं देते। इंटरनेट तो बंद है, फिर कैसे आप लोग कह सकते हैं कि पेपर लीक हुआ है उसके बाद भी? अच्छा ठीक है, इंटरनेट बंद है, कैसे पेपर लीक हुआ है, बिल्कुल सही बात। जैसे भाई का सबसे पहले उदाहरण ले लीजिए, ये एक सेंटर पे कहती है तो तरीका बदल दिया है सेंटरों ने। इंटरनेटवा तो इसीलिए ना बंद किया गया था कि मामला खुल जाएगा। बात को नहीं समझे आप? नहीं समझे? इसीलिए तो बंद किया गया था कि मामला खुल जाएगा। नहीं तो अभी तो 4 लोग आए हैं और कल आपका वीडियो देखने के बाद हो सकता है 400 लोग भी अगर आ जाए सबूत लेके, तो इसमें ताज्जुब मत करिएगा। इंटरनेट पे चूंकि संप्रेषण क्षमता को बंद किया गया था, कम्युनिकेशन गैप को बिल्कुल ब्लॉक किया गया था, इसीलिए तो किया गया था। अब तो यही लग रहा है, अब तो यही मान के चलेंगे, तो क्योंकि 1 रात पहले पेपर आ गया था, 1 रात पहले। आप देखिए, लड़का लोग जो है मोबाइल से फोन रटाया जा रहा था, क्वेश्चन रटाया जा रहा था, लेकिन हमारा झारखंड का लड़का लोग भी बहुत स्मार्ट है। हाँ, जो लिख लेता है और फिर उसके बाद लिखने के बाद एक जमो देता है और पकड़वा भी देता है। हाँ, बिल्कुल सही करता है भाई। अपना परीक्षा क्यों छोड़ेगा? अपना परीक्षा? अनफेयर मीन से कोई और आता है, उस पर कार्रवाई करिए ना। ये लोग अगर ये लोग गलत होता, जैसा कि इन लोगों को बताया भी जा रहा है, कुछ लोग का रोल नंबर प्रसारित किया जा रहा है, मतलब डाकू चोर की तरह, अगर ये लोग गलत होते तो ये लोग खुल के मीडिया के सामने क्यों आते? आप इनसे पूछिए, इनके साथ किस तरह की यात्राएं दी जा रही, पूछिए इनसे किस तरह से इनसे जो समस्याएं झेलते हुए, उसके बाद भी हिम्मत बढ़ाते हुए ये लोग आए। इनके साहस को प्रणाम करते हैं हम। और अब तो फैसला होके रहेगा। परीक्षाएं हमें नहीं चाहिए भैया, हाथ जोड़ रहे हैं, गोड़ जोड़ रहे हैं, परीक्षाएं नहीं चाहिए। आप आयोग को बंद कर दीजिए, ताला मार दीजिए, आपकी सरकार में हम लोग को परीक्षा नहीं चाहिए, क्योंकि आपको कई एक मौके दिए। आयोग की गलती है, एजेंसी की गलती है या फिर सरकार की गलती? सबकी गलती है, मैं प्रमाणित ये भी कर देता हूँ। एजेंसी किसके अंडर में आता है? आयोग के अंडर में। आयोग किसके अंडर में आता है? कार्मिक के अंडर में। कार्मिक का मालिक कौन? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मतलब सबकी मिली भगत है। अच्छा, क्या लगता है कैसे? सोचिए, मैंने आपको बता दिया, सोचिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। इतने सारे लोग कनेक्टेड है एक लोगों से। आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की, नो डाउट, हम इसका सम्मान करते हैं। बहुत फुल प्रूफ व्यवस्था था। डीसी और एसएसपी पेपर लीक नहीं कराता है, प्रशासन नहीं कराता है। जो लोग हैं ना अंदर बैठे हुए, डीलिंग उनका होता है, कार्रवाई उन पे करिए। डायरेक्ट भेजा जा रहा था, 2019 का सीधा भेजा जा रहा था। मतलब चोरी भी, असीरा जोरी भी,
मतलब एजेंसी के पास इनको देने के लिए पैसे नहीं है, पैसा भी भर भर के दे रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारे पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, मैया समाज के लिए भर भर के पैसा है, लेकिन युवाओं के लिए एक अच्छा एजेंसी जो बार बराबर मांग रहा है टीसीएस के समकक्ष एजेंसी का जो चयन करिए, ये इनसे नहीं हो पा रहा है। और ये जब जब परीक्षा होगा ना, अब तो ये मान चुके हम लोग कि इस सरकार में कोई परीक्षा फुल प्रूफ हो ही नहीं सकती। जेपीएससी का देख लीजिए, पीजीटी का देख लीजिए, पीजीटी में हमारा मुख्य बधिर भी बोल रहा है, पीजीटी में आप सिर्फ जांच करा लीजिए, हम चैलेंज देते हैं, जांच करा लीजिए इंक्वायरी। अगर एक बहुत बड़ा घोटाला ना निकला तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। बहुत बड़ा घोटाला है वहां पे, इसका प्रमाणित एक मुख्य बधिर बोल रहा है, और जब नेता प्रतिपक्ष उसको डाल रहे हैं या कोई डाल रहा है तो जो है प्रमाणित कर रहे हैं कि नहीं नहीं इसका गलत है। उसके बाद सोचिए एक और तमाशा कि जो लोग ज्वाइन कर लिया है 5 महीना के बाद उनका सर्टिफिकेट चेंज किया जाता है, बताते हैं कि ये दूसरे श्रेणी में है। 5 महीना के बाद उनको ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है कि इनका सर्टिफिकेट भी गड़बड़ है। और अभी जेपीएससी का एक मामला मैं आप और बात आपको बता दे रहा हूँ, इसका प्रमाण भी बहुत जल्द आपको दूंगा। जेपीएससी का एक मेहनती कैंडिडेट सिलेक्शन जो कट ऑफ मार्क्स है उससे ऊपर नंबर लाया गया है, लेकिन उसके बाद उसको छाटा इसलिए गया है बैकलॉग में, उसका ये लिखा गया है कि उसका सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन जो है हो चुका है, जबकि सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हुआ भी नहीं है, और उसका भी प्रमाण हम बहुत जल्दी देंगे। मतलब सारे जितने भी इत्तेफाक है वो जेसीसी और जेपीएससी में ही हो रहे हैं, और दुर्भाग्य से झारखंड में, दुर्भाग्य से झारखंड में भी हो रहा है। पूरे भारतवर्ष में 2 एग्जाम होता है ग्रुप बी नॉन गेस्टेड का, और झारखंड में कितना होता है? 1 होता है। ये बोला जाता है कि हम तेजी से परीक्षा कराएंगे। और बता रहे राहुल जी सुनिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं कि और जगह तो ये नियमावली लागू होती है, लेकिन झारखंड में लागू होती है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। वो आधा सच बताते हैं, इसलिए आधा सच बताते हैं कि वो नियमावली तो लिए है हिमाचल का और उत्तराखंड का, लेकिन वहां का नियम 10वीं और 12वीं का तो जरूर है, लेकिन उसमें एक रूल और ऐड किया गया है कि यहाँ के स्थानीय ही, उसमें स्थानीयतों के लिए ये जो है रूल अनिवार्य नहीं है। अरे भैया, आप तो इतने बड़े सातिर हैं कि आप स्थानीय नीति भी बीजेपी का यूज कर रहे हैं। आप 3197 संकल्प का बता दीजिए, अगर आपके अंदर गट्स होता, अगर आपकी नियति होती तो 4.5 साल में एक स्थानीय नीति नहीं बनता भाई, नहीं बनता भाई। 1 साल में आकर रघुवर दास से स्थानीय नीति बना दिया। आपके पास 4.5 साल का समय है, क्यों नहीं बनाया आप? क्यों नहीं बनाया? आपकी मनसा ही नहीं थी। आपकी मनसा थी आदिवासी और मूलवासी के नाम पे राजनीति करने की मनसा थी, और कुछ नहीं थी। जिस छठी जेपीएससी पे पूरा राजनीति हुआ कि हम आते इस परीक्षा को रद्द करेंगे, हर जगह ये है संविधान, सॉरी आपका विधानसभा से लेकर हर नुक्कड़ सभा, हर जगह बदलो सरकार पाओ अधिकार, यही नारा था ना, हम लोग भी थे उसमें। लेकिन उसी छठी जेपीएससी को कोरोना काल के उस पीरियड में जिस समय लाखों लोग मर रहे थे, चोरी से चुपके से हरी झंडी दी गई है। आज पूरा झारखंड का जनता जानता है। तो बताइए कि चोर कौन है, किसकी नियति में गड़बड़ी है, ये बताइए। कौन झारखंड के सपनों को बेच रहा है, कौन युवाओं के सपने को बेच रहा है? आप मैया समान दीजिए, में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जो झारखंड के सपने को बेच रहे हैं, तो यही झारखंड का एक युवा आपके 50 वोटर को खराब कर सकता है, और ये करेंगे हम लोग। पूछ लीजिए, सब लोग ये करेंगे, क्योंकि अब एकदम अत आ गए हैं, अत आ गए, एकदम अत आ गए। बहुत मौके दिए, अब मौके नहीं देना है। अंतिम सवाल ये है कि आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है? आगे की रणनीति आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहूंगा कि सबसे पहले 21 और 22 का पूरा परीक्षा रद्द करिए, और रद्द नहीं करिएगा तो वो गंजन होगा कि आप सोच नहीं सकते। और पूरे झारखंड के युवा देख लीजिए, बारिश से भीगने के बावजूद भी यहाँ पे है, वहां पे कल हजारीबाग में बिगुल फूका गया है, बहुत जल्द रांची में बिगुल फूका जाएगा। 21 और 22 का पूरा परीक्षा रद्द, मतलब रद्द। चलिए, बहुत शुक्रिया। बाकी देखना यह है कि क्या जेएसएससी सीजीएल का जो फिर से एग्जाम हुआ है वो रद्द होगा या नहीं। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।